हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाठशाला पे। हम आपकी सूत्र व्याख्या करा रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट सूत्र से। अत उत सार्वधातुके यानी कि उ प्रत्यान क्रिय धातु के आकार को उकार आदेश हो जाता है यदि सार्वधातुक प्रत्यय गित या कित प्रत्यय परे हो तो। फिर है नित्यम करोते, क्री धातु के प्रत्यय के उकार का नित्य लोप हो जाता है यदि मकार और या पकार परे हो तो। ये फिर से देख लीजिए सूत्र। उत अत उत ता में दोनों में हलंत है सार्वधातु के। फिर है नित्यम करोते हैं। दोनों समझ में आ गए? अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है आपका श्रुव श्र च यानी कि श्रु धातु को सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर श्रु आदेश हो जाता है और सन यानी कि इसमें नु बसता है, सा का लोप हो जाता है, प्रत्यय भी आदेश होता है। सिर्फ एक सूत्र से दो होंगे। श्रु को श्रु आदेश होगा और तत्पश्चात स्नु प्रत्यय भी आदेश होगा। फिर इशु गम्याम यानी कि इस धातु गम और यम इन धातुओं के अंत को झकार आदेश हो जाता है यदि बाद में सित प्रत्यय हो तो। यानी कि सबसे लास्ट में सित प्रत्यय होगा तभी यह सूत्र से झकार आदेश होगा, अगर नहीं तो नहीं। तित आत्मने पदानाम तेरे यानी कि टित लकार के आत्मने पद के प्रत्ययों की टी संज्ञा तथा ए आदेश हो जाता है। ये ऊपर वाले दोनों देख लीजिए, श्रुवा श्रु चा। और नेक्स्ट सूत्र है इसु गम्यामा झा। तित आत्मने पदानाम डेरे। फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका आदि प्रभादिभ्या सपः। अत धातु यानी कि खाना खाने वाली अर्थ में प्रयुक्त होती है। अद आदि धातु के परे सब का लोप हो जाता है। अगर अद धातु आई है तो वहां पे सब का निषेध कर सकते हैं, लोप कर सकते हैं। फिर सशिव सिंह शिना चा इस सूत्र से इड़ प्रत्याहार ईशे लेके प्र तक के वर्ण और का वर्ग से परे शास वस घस धातुओं के सकार को मूर्धन्य शका यानी कि श को शकार आदेश हो जाता है। ऊपर वाले देख लीजिए। फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका लुंग शैनो ग्रसल री पढ़ते हैं इसको, री ला के नीचे री है। ये सिर्फ संस्कृत में जो ला के नीचे री है ना, ये वर्ण पाया जाता है और किसी इसमें नहीं। इस सूत्र से अद धातु को ग्रसल आदेश हो जाता है यदि लुंग और सन प्रत्यय परे हो तो। फिर दीवादिभ्य शन, ये डबल ना है यहाँ पे। फिर एक मिनट हाँ, शा है, या है, ना जिसमें हलंत है। फिर शयन प्रत्यय सब का अपवाद है या कर्तरी सबसे प्राप्त सबका निषेध कर देता है। यानी कि यहाँ पे सबका लोप हो रहा था और नीचे सबका निषेध हो रहा है। फिर रुद्राभ्य शनम, रुद्र धातु यानी कि रोकना के अर्थ में वाली जो होती है आदि में प्रयुक्त होती है। रुद्र आदि से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर
सनम शनम का आगम हो जाता है। यह भी सबका अपवाद सूत्र है। फिर सत्याप, प्रास, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्ण, वर्ण, चूर्ण, चूराद्यभ्यो ढिच, यानी कि चुर धातु यानी कि चोरी करना अर्थ में प्रयुक्त सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, सेना, लोमन, त्वच, वर्मन, वर्ण, चूर्ण, इन शब्दों से परे चुर धातु अगर हो तो उसको डिच प्रत्यय आदेश हो जाता है। ऊपर से एक बार देख लो, श्रु श्रुचा, इशु गम्यामा चा, फिर गित आत्मने पदानाम डेरे, आदि प्रभिद्यभ्या शपा, फिर शशिव शीघ्रसीनाम चा, फिर लुंग शेनो घृष्ल, दीवादिभ्य शयन, फिर रुद्धाद्भ्य शनम, फिर सत्याप, प्रांस, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्ण, वर्म, वर्ण, चूर्ण, चूराद्यभ्यो डिच। और नेक्स्ट सूत्र है आपका पाघ्राधम, स्था, मन, डाण, दृश्यति, सति, सत, सदाम, पिब, जिक्र, दम, तिष्ठ, मन, यच, प्रश्य, ऋष्य, धो, श्रिय, सिदा, यानी कि इन वर्णों से परे सकार आदि प्रत्यय होता है जो कि संज्ञक होता है, जैसे सप। इस सूत्र को थोड़ा और मैं क्लियर कर दे रही हूँ। पा को पिब आदेश होगा, ग्रा को जिग्र आदेश होगा, धमा को धम, स्था को तिष्ठ आदेश होगा, मना को मन आदेश होगा, ड्रा को यच्छ, दृश्यति को पश्य, शति को तृष्य धो, और सत को शीय, और सदाम को सीधा आदेश होगा। यानी कि जो आप पा की रूप सिद्धि करेंगे तो पा से जब पिबती बनाएंगे तो यही सूत्र लगेगा और पा को पिब आदेश हो जाएगा। आपके सूत्र व्याख्या यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपकी फिर से रूप सिद्धि स्टार्ट होगी। तब तक के लिए